15 अगस्त से पहले यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को निर्देश जारी किए हैं। सघन चेकिंग, अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त पर आतंकी हमले के इनपुट को देखते हुए सुरक्षा हर एक जिले में बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर एटीएस कमांडोज की भी तैनाती की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। 15 अगस्त से पहले यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अलर्ट मोड पर रहें, सघन चेकिंग करते रहें। और यह बहुत जरूरी भी तब हो जाता है जब लखनऊ में एटीएस ने आतंकियों को धर दबोचा था। ऐसे में जानकारी यह भी निकल कर आई थी कि 15 अगस्त के आसपास बड़ी साजिश रचने की इनकी प्लानिंग थी, बड़ा धमाका कर सकते थे। लिहाजा जरूरी है कि सतर्कता, सावधानी हर एक जिले में बरती जाए। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसकी जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। एडीजी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं और पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एडीजी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से 147 पीएससी की कंपनियों को डिप्लॉय किया गया है। 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ 3 एसडीआरएफ की कंपनी तैनात है। एडीजी ने बताया कि श्रावण मास और मुहर्रम को लेकर भी सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई है और जो निर्धारित समय है उस समय से ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। इस संबंध में सभी एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण जगहों पर और स्ट्रैटेजिक जगहों पे हमारे एटीएस के कमांडो टीम भी लगी है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना राष्ट्रीय पर्व के दौरान न होने पाए। तो एटीएस कमांडो को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर सघन चेकिंग की जा रही है। नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम न केवल महानगरों में बल्कि हर एक जिले में किए गए हैं। 147 पीएससी की कंपनियां तैनात की गई हैं। अधिकारियों को महत्वपूर्ण जगहों पर विशेष सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। श्रावण मास, मुहर्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। तो देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को अच्छी तरह से मना सके, हर्षोल्लास के साथ मना सके, बिना किसी डर के मना सके और दहशतगर्द इसमें कोई विघ्न न डाल सके, इसीलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संकल्प हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, इसी के साथ में विशांत वाराणसी से और साथ ही साथ कन्हैया मथुरा से और हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संकल्प का रुख करेंगे। संकल्प, किस तरीके से इंतजाम राजधानी लखनऊ में किए गए हैं और बहुत जरूरी हो जाता है जब यहां से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम राजधानी लखनऊ में रहे? देखिए बिल्कुल, हालांकि जो जिस तरीके से हर साल 15 अगस्त में जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो कहीं ना कहीं जरूर ये एहतियात बरता जाता है कि राष्ट्रीय पर्व के नाते सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार चूंकि आतंकियों को पकड़ा गया, उसके बाद में मंदिर को उड़ाने की धमकी मिलती है। कहा जाता है 14 अगस्त तक अगर आतंकियों को रिहा नहीं किया जाएगा तो मुख्यमंत्री झंडा नहीं फहरा पाएंगे। तो ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जरूर जारी किए हैं निर्देश। इसके साथ ही तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पे हैं। लगातार सघन चेकिंग की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक शहर के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है
कि अगर बाहर के जिले के नंबर की गाड़ी आ रही है तो उसमें कौन सवार है, कहां जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तमाम एटीएस के कमांडोज को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही तमाम उन कमांडोज को सिविल ड्रेस में भी अलर्ट किया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में लापरवाही ना हो सके। हालांकि सभी जिले के कप्तानों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं एडीजीएलओ की तरफ से कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तमाम उन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलर्ट करा गया है। इसके लिए अब माना जा रहा है कि आज से जो चेकिंग अभियान, हालांकि 2 दिन पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पे थी, लेकिन आज फिर एक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और सघन इलाकों में भी चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही हर उस संदिग्ध पर नजर रखी जाएगी, पूछताछ की जाएगी जो राजधानी में जिसका मूवमेंट दिखाई देता है। हालांकि जब धमकी भरा खत आया था उसके बाद में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी और पुलिस का यह मानना है कि जो भी साजिशें थी उनको नाकाम कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर के जो बातें सामने आई, जो साजिशें रची जा रही थी, जो जांच एजेंसियों की पूछताछ में आतंकियों से बातें सामने आई, उसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट मोड पे थी। इसके साथ ही तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। चलिए अब वाराणसी का रुख करते हैं। विशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। विशाल, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, देखते हैं हम बहुत ज्यादा लोग घाटों पर पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ कैसे? देखिए, कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और उसके पहले हमने देखा जिस तरीके से लखनऊ में आतंकी पकड़े गए, उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से जो सुरक्षा एजेंसीज थी वो सब अलर्ट हो गई हैं। अगर बात वाराणसी की जाए तो वाराणसी में कल से ही जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो पीएसी के जवान हैं, उनको सबको बस अड्डों, जो रेलवे स्टेशन है वहां पर तैनात कर दिया गया है। जो ट्रेन है उनकी भी सघन चेकिंग की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है उससे भी पूछताछ की जा रही है। अब चूंकि जो अगर वाराणसी की बात की जाए तो भोले की नगरी काशी, यहाँ पे जो तमाम मंदिर हैं वो हमेशा ही आतंकियों के निशाने पे रहते हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में भी कई जो ऐसी आतंकी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। तो उसके बाद से ही हमेशा ही जो है, जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो हमेशा ही आतंकी, जब हमने देखा है अक्सर वो उड़ाने की धमकी देते रहते हैं। तो उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो पीएसी की जवान हैं, कुछ पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी बुलाई गई हैं, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। तो लगातार ये चेकिंग की जा रही है। तीसरी नजर यानी कि ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी चीजें जो जवान गश्त करते समय छूट जाती है, तो वो जो भी संदिग्ध होती है वो ड्रोन कैमरे की नजर से पकड़ में आ जाती है। तो लगातार वाराणसी में भी इस तरीके की, और चूंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो ये अपने आप में ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर हमेशा ही जो सुरक्षा जवान है वो तैनात रहते हैं। लेकिन चूंकि कल हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम जो पुलिस महकमा प्रशासन अलर्ट है। सपना, निश्चित तौर पर मथुरा का रुख करते हैं। कन्हैया हमारे साथ में, हमारे सहयोगी यहाँ से बने हुए हैं। कन्हैया, हम देख रहे हैं श्रावण मास में क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, जन्माष्टमी भी नजदीक है, ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं 15 अगस्त के मद्देनजर? देखिए, मथुरा वैसे भी हाई अलर्ट पे रहता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है और मथुरा और अयोध्या दोनों उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थान है जहां पर हाई अलर्ट रहता है। और ऐसे में जब इनपुट मिला है, इनपुट के आधार पर जब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है तो वो एक अति संवेदनशील हो जाता है। और ऐसे में जब 15 अगस्त और फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद है। और मथुरा की बात करें तो खास तौर पर जो मंदिर है उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी पुलिस और जो यहाँ की एलआईयू और जो लोकल टीमें हैं वो अलर्ट है। और क्योंकि मथुरा राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली से सटा हुआ है तो बॉर्डर स्कीम के तहत पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बॉर्डर के तहत जो गाड़ियां अंदर आ रही हैं उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एलआईयू और एसआईयू की टीमें जगह जगह लगाई गई हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां से अंदेशा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कई बॉर्डर से लगे हुए हैं जहां पर राजस्थान हरियाणा की सीमाएं लगती है, वहां से कौन व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, गाँव में कौन व्यक्ति नया आया है, क्या लोग उसको जानते हैं तो किसके यहाँ पर आए, तो वो टीमें लगाई गई हैं। कोई व्यक्ति बाहर से आकर ग्रामीण क्षेत्रों में ना रह रहा हो, कोई ऐसी गतिविधि को वहां पर आप असर देखने को मिले। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन काफी मुस्तैद है, एलआईयू की टीमें लगी हुई है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चलिए अयोध्या का रुख करते हैं। राम की नगरी में किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हैं? मनमीत, किस तरीके से इंतजाम प्रभु श्री राम की नगरी में किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब लखनऊ में आतंकी गिरफ्तार हुए तो उनका एक निशाना अयोध्या भी था।
देखिए, अयोध्या हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रही है, तो ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा हमेशा कड़ी रही है, क्योंकि इस समय सावन मेला चल रहा है, इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, तो ऐसे मौके पे अयोध्या की जो सुरक्षा और कड़ी की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, सबसे पहला यह है कि अयोध्या में अब किसी भी तरीके का कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि ड्रोन को लेके एक बहुत बड़ा खतरा और इनपुट भी ऐसा इस तरीके के सामने आया है। दूसरी चीज ये कि अयोध्या के जो प्रवेश मार्ग हैं, उन सभी प्रवेश मार्गों पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जो भी वाहन यहाँ पे आ रहे हैं, जो बाहर की गाड़ियां हैं, उनको चेक किया जा रहा है, उनकी आईडी चेक की जा रही है और उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उसी के साथ उनको प्रवेश करने को मिल रहा है। इसके अलावा जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और राम मंदिर निर्माण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसे में हमेशा ये हिट लिस्ट में रहती है कि राम मंदिर का निर्माण को लेकर कैसी सुरक्षा होनी चाहिए, तो यहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अयोध्या में एक कंपनी एटीएस तैनात है, तो एटीएस को अलर्ट किया गया है। जो सुरक्षा बल हैं, जिसमें पीएसी है, सीआरपीएफ, एटीएस, ये अलग अलग जगहों पे जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो संवेदनशील स्थान है, वहां पर उनको तैनात किया गया है और पुलिस की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल्स, यहाँ पर निगरानी की जा रही है, खुफिया तंत्रों के माध्यम से निगरानी की जा रही है, और जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरी अयोध्या की निगरानी की जा रही है। जिला के जो भी अधिकारी हैं, चाहे डीएम है, चाहे एसएसपी हैं, वो लगातार मूवमेंट में हैं। जो सर्किल ऑफिसर्स हैं, उनको हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके, हर तरीके की सुरक्षाएं जो हो सकती हैं उसको किया जाए। कोई भी संदिग्ध अगर दिखता है तो उसको जरूर उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। तो इस तरीके अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है, और क्योंकि 15 अगस्त है, बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा जो है एक चाक चौबंद जिसे कहते हैं, उस तरीके की सुरक्षा की गई है। और इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि यही वो 4 जिले हैं जहां पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लिहाजा यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मनमीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।